गज लक्ष्मी राजयोग 2026 कौन सी राशि भाग्यशाली है, कौन सी राशि के अंदर उन्नति होने वाली है, करोड़पति बनने का योग आ रहा है, जीवन के अंदर कई प्रकार के श्रेष्ठ योग, श्रेष्ठ सुख और समृद्धि को प्राप्ति होने वाली है। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से। कभी कभी ऐसे योग बनते हैं जो योग जीवन के अंदर प्रगति को प्रदान करते हैं। उस योग के कारण जीवन के अंदर हमने नहीं सोचा होगा ऐसा काम बनने वाला है, यानी व्यक्ति जीरो से हीरो बन जाता है, व्यक्ति के जीवन के अंदर श्रेष्ठ ऊंचाइयां प्राप्त होती है। तो गज लक्ष्मी योग बन रहा है। वो कब है? जून 2026 के अंदर वो आ रहा है। और कब तक है, मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि शास्त्रों के अंदर बताया गया है, ज्योतिष का मानना है, जब देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र जब दोनों साथ में आते हैं, एक देवताओं के गुरु और एक राक्षसों के गुरु, यानी देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों युति बनाते हैं, तब गज लक्ष्मी राजयोग बनता है। 2026 में यह योग कब से बन रहा है? तो 8 जून 2026 से लेकर 4 जुलाई 2026 तक यह योग बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति है, वो धन, वैभव, प्रतिष्ठा और भाग्य का कारक है, आध्यात्म का कारक है, ज्ञान का कारक है। और शुक्र है, वो सौंदर्य, भौतिक सुख और सुविधा का कारक है। जब धन, प्रतिष्ठा और सुंदर ज्ञान का कारक और भौतिक सुख का कारक साथ में मिलते हैं तो कई प्रकार के सुख, सभी प्रकार के सुख, यानी सोने में सुहागा हम कह सकते हैं, ऐसा अवसर हमारे सामने आने वाला है। वो कौन सी राशियों के लिए आने वाला है, कौन सी राशियों के लिए समृद्धि होने वाली है, तो मैं आपको 6 राशि का बता रहा हूं। ये जो 6 राशि है उनके लिए श्रेष्ठ और अच्छा समय आने वाला है, यानी उन राशियों का विकास होने वाला है, उन्नति होने वाली है। तो सर्वप्रथम जो राशि है वो मेष राशि है। मेष राशि वाले जातकों के लिए यह गज लक्ष्मी राजयोग है, वो चौथे भाव के अंदर हो रहा है। चौथा भाव है वो भूमि का, भवन का कारक है। ऐसे भाव के अंदर जब राज योग बनता है तो व्यक्ति को श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती है, यानी अच्छे मकान की प्राप्ति होने वाली है, अच्छे वाहन की सुख, यानी सभी प्रकार के भौतिक सुख मेष राशि वालों को प्राप्त होने वाले हैं। जो प्रॉपर्टी का कार्य करते हो, आप प्रॉपर्टी के अंदर व्यवसाय करते हो, तो प्रॉपर्टी का योग भी इस माह के अंदर आपको इस समय के अंदर श्रेष्ठ और उत्तम मिलने वाला है। आप राजकीय सेवा के अंदर कार्यरत है या आप नौकरी के लिए प्रयासरत है, तो ऐसे व्यक्तियों को नौकरी का योग भी होने वाला है, नौकरी का योग भी प्राप्त होने वाला है। यदि आप प्राइवेट क्षेत्र के अंदर जॉब करते हो तो भी आपको उसके अंदर प्रगति मिलेगी। आप चाहोगे ऐसा प्रमोशन इस आपको गज लक्ष्मी योग के अंदर मिलने वाला है। यदि आप विदेश संबंधी कार्य करते हो या विदेश के अंदर निवास करते हो तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा और आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। मेष राशि वाले जातकों को साहस अच्छा रहेगा, यानी आप आत्मबल से परिपूर्ण रहेंगे। आपका स्वामी है वो मंगल है, मंगल गुरु मित्र है, साथ में शुक्र का योग है, तो आपका विवाह नहीं हो रहा है तो इस गोचर काल के अंदर विवाह का योग भी बन रहा है। संतान सुख भी आपके अच्छा रहेगा। 7वीं दृष्टि है वो कार्य क्षेत्र के ऊपर है, गुरु की और शुक्र की। तो क्या होगा, आपके व्यापार के अंदर नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और पिता से अच्छा लगाव और पैतृक सुख और संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। फिर राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र और गुरु और शुक्र की युति, यानी गज लक्ष्मी राजयोग। तो वृषभ राशि वालों के लिए पराक्रम के स्थान के अंदर यह युति बन रही है। पराक्रम यानी साहस। तो वृषभ राशि वाले इस युति काल के अंदर यानी 8 जून से लेकर 4 जुलाई तक साहस से परिपूर्ण रहेंगे। आपका पराक्रम अच्छा रहेगा,
आप जहां जाओगे वहां आपको मान और सम्मान की प्राप्ति होगी, आपके प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, यानी आपके छोटे भाई बहन है उनसे भी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आपका जो मित्र मंडल है उनके साथ में घूमने का योग, उनके साथ में यात्रा का योग भी बन रहा है। यदि आप संचार क्षेत्र के अंदर काम करते हैं या आप मीडिया जगत से जुड़े हुए व्यक्ति हो, लेखन से जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों की उन्नति होने वाली है। मार्केटिंग क्षेत्र के अंदर आप काम करते हो या कम्युनिकेशन क्षेत्र के अंदर आप काम करते हो तो उस क्षेत्र के अंदर आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। व्यापार के अंदर नई योजनाएं आपके सामने खड़ी होगी। इस योजनाओं का लाभ आपको किस प्रकार से उठाना है वो आपको चिंतन करना पड़ेगा, आपको इसकी योजना बनानी पड़ेगी। तो ऐसा वृषभ राशि वालों के लिए यह जो युति काल है, यह गजलक्ष्मी राजयोग है, वो उत्तम और श्रेष्ठ फल को देने वाला रहेगा। फिर कर्क राशि का स्वामी है वो चंद्रमा है और कर्क राशि के अंदर ही यह दोनों युति हो रही है। तो कर्क राशि वालों के लिए लग्न भाव के अंदर मस्तिष्क का जो कारक है, ज्ञान का कारक है, उस भाव के अंदर यह योग बन रहा है। ये दोनों ग्रह की युति क्या सुविधा और क्या सफलता देगी कर्क राशि वालों के लिए? सर्वप्रथम कार्य क्षेत्र यानी व्यापार के अंदर कई प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। आप काफी समय से योजना बना के चल रहे थे, ये योजना आपकी साकार होगी, या व्यापार के अंदर कोई रुकावटें आ रही थी, कोई समस्या आ रही थी, वो समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा। आप राजनेता है तो आपको मान और सम्मान की प्राप्ति होगी और आपका सकारात्मकता का प्रभाव बना रहेगा, यानी आपके चारों ओर निरंतर सकारात्मक पूर्वक वातावरण रहेंगे। धन का आगमन निरंतर बना रहेगा। धन रुका हुआ था है तो धन की प्राप्ति होने वाली है। यदि आप शेयर मार्केट के अंदर काम करते हो तो शेयर मार्केट के अंदर भी आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। जीवन साथी आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। जीवन साथी यानी आप जीवन साथी से अनबन चल रही थी तो इस युति काल के अंदर जीवन साथी के साथ में अनबन भी समाप्त हो जाएगी। संतान सुख, क्योंकि 5वीं दृष्टि गुरु की रहेगी, शुक्र है वो 7वीं दृष्टि शनि के घर के ऊपर पड़ रही है, तो भौतिक सुख यानी जीवन साथी के साथ में सुख की प्राप्ति होगी। यानी आपका विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह का योग भी बनेगा, यानी भौतिक सुख आपको इस युति काल के अंदर मिलने वाला है। संतान आपके कहे अनुसार चलेगी और विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर काल उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह जो युति है गुरु और शुक्र की गजलक्ष्मी राजयोग है, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम और श्रेष्ठ फल देने वाला है। इस युति काल के अंदर कर्क राशि वालों को चांदी खरीदनी चाहिए, या आप सोने के व्यापारी है, आप धातु के व्यापारी है तो भी आपको सफलता मिलेगी। यदि आप लव लाइफ के अंदर परेशान रह रहे हैं, प्रेम जीवन के अंदर आप परेशान रहे हैं तो परेशानियां भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इस गजल लक्ष्मी राजयोग के अंदर आपको लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी सहस्त्र नाम है या श्री सूक्त है उसका पाठ करना चाहिए, या विष्णु सहस्त्र और लक्ष्मी सहस्त्र नाम है उसका पाठ करोगे तो सभी प्रकार के संकट समाप्त हो जाएंगे और जीवन के अंदर कई प्रकार की अच्छी सफलता आपको मिलेगी। अस्तु। जय श्री राम।